Very good evening and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida. आज की तारीख है 10 फरवरी, है ना? और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th, 7th एंड 8th फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल पीडीएफ के न्यूज़ को। ठीक है, तो हमेशा की तरह सेशन की तरफ बढ़ूं उससे पहले, है ना, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो 8 फरवरी के न्यूज़ को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे अमित शाह जी जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके लिए भैया? तो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ये ऑफिस कहाँ पे होने वाला है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई फाइल्स एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किसके थ्रू होगा? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि इसके 2 पोर्टल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज आरएमबीएस कंपनी सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना, रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कमेंस ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल चुका है, या मैं कहूँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो अपने ऑपरेशंस मार्च 2025 से शुरू कर सकती है। इसके लिए आप देखेंगे पेड अप कैपिटल की जरूरत कितनी है? 500 करोड़। 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल की यहाँ पे जरूरत होने वाली है। नेक्स्ट इज इंडिया जीआईसी रीप्लानिंग टू लॉन्च यूके बेस्ड सब्सिडरी। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली ओन सब्सिडरी जिसका नाम है जीआईसी री इंडिया सर्विस कंपनी, जो कि यूके के अंदर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, इसके बाद है पीएनबी मेटलाइफ पार्टनर्स विद पॉलिसी बाजार टू लॉन्च स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? तो पीएनबी मेटलाइफ प्लस पॉलिसी बाजार। ठीक है, 40 से 50 साल की उम्र वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, के बाला सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया जा रहा है, सिटी बैंक इंडिया का है। ठीक है, सिटी बैंक के ऑपरेशंस जो इंडिया में हो रहे हैं उनको ये देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज ट्रम्प टू विड्रॉ यूएस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल एक्सटेंड यूएनआरडब्ल्यूए फंड बैन। तो यहाँ पे देखिए कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि डब्ल्यूएचओ से, है ना, नाम वापस लिया गया किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिन्होंने अभी अभी शपथ लिया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। ये इनका दूसरा टेन्योर हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के 2 बॉडी से ये क्या कर रही है भैया? तो अपना नाम वापस ले रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड यूएनआरडब्ल्यूए ये पैलेस्टीन के लिए काम करता है। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, इंडिया ने अपना 2.5 मिलियन यहाँ पे जो है $2.5 मिलियन जो है वहां पे फंड किए थे। जीआरएससी और एएमएस यानी कि गार्डियन शिप बिल्डर्स एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, ये दोनों एमओयू साइन कर रहे हैं जहां पे मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा और सप्लाई किया जाएगा अंडर वाटर वेपन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो अंडर वाटर वेपन्स जो है वहां पे बनाए जाएंगे, कम्युनिकेशंस के लिए चीजें बनाई जाएंगी किसके द्वारा? गार्डियन रिच शिप बिल्डर्स एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। नेक्स्ट इज जेप्टो बिकम वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन। तो जेप्टो जो है भैया ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में, आप देखोगे फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन होने वाली है। ठीक है, टॉप कौन है? तो मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी सेशंस जो है वो इंडिया में 26% से ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे 8वीं है। इसके बाद रिटेल कैटेगरी में आप देखोगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डाउनलोडेड एप्लीकेशन मीशो है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखोगे टॉप 10 में फोन पे है, पेटीएम है, बजाज फिनसर्व है। रैपिडो जो है ये ट्रैवल कैटेगरी में टॉप 10 पे आ गया है एंड ड्रीम 11 जो है वो भी टॉप 10 पे आ गया है। कौन सी कैटेगरी में? स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। गरुड़ा एरोस्पेस कमिट्स 100 करोड़ फॉर डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो इंडिया का पहला ड्रोन सिटी डेवलप करेगी। कौन कर रही है? गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, कहां पे? आप देखो कि आंध्र प्रदेश के ओरवक्कल विलेज में इसे डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट इज 100 उड़ीसा विलेजेस टू डायरेक्टली रिसीव फंड्स टू कैरी आउट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी ने अप्रूव कर दिया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्लान को। कहां पे? 100 विलेजेस के अंदर, उड़ीसा के 100 विलेजेस के अंदर, है ना, प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक विलेज को 15 लाख रुपए पर एनम मिलेगा फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन।
श्री चौहान announces watershed जन भागीदारी प्रतियोगिता अंडर WDC PMKSY 2.0 फॉर द ईयर 2025-26। तो यहाँ पे अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना 2.0, ठीक है, यहाँ पे वाटरशेड यात्रा निकाला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, और साथ ही साथ एक कंपटीशन कंडक्ट किया जाएगा जहां पे है ना वाटरशेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको यहाँ पे प्राइजेस भी दी जाएंगी। नेक्स्ट इज चंद्रिका टंडन त्रिवेणी विंस ग्रामी फॉर बेस्ट न्यू एज फिल्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे 67 ग्रामी अवार्ड्स हैज बीन अनाउंस्ड, जहां पे चंद्रिका टंडन जो कि इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर एंड म्यूजिशियन होने वाली है, ठीक है, ये अपना पहला जो है ग्रामी अवार्ड जीत रही है, ठीक है। कौन सी एल्बम है इनकी? त्रिवेणी एल्बम, ठीक है, म्यूजिशियन है तो त्रिवेणी एल्बम है। टाटा कम्युनिकेशन कोर ओवर एआई पार्टनर टू रिवोल्यूशनाइज एआई सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे देखिए टाटा कम्युनिकेशन एंड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, ये दोनों कोलैबोरेट कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट को, एंटरप्राइजेस को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज नबफिड रेजेस 5,000 करोड़ विया 15-year बॉन्ड एट 7.25% कट ऑफ रेट। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ जो है वो रेस किए जा रहे हैं बॉन्ड्स इश्यू करके, ठीक है, बॉन्ड्स इश्यू करके। नेक्स्ट, तो ये था हमारा आज का रिवीजन न्यूज, ठीक है, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7th एंड 8th फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल पीडीएफ के न्यूज को। तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है, आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। तो यहां पे देखिए रेपो रेट की बात की जा रही है, ठीक है, रेपो रेट की बात की जा रही है। अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, रेपो रेट की बात अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूं, ठीक है, तो इसे सबसे पहली बार 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 2016 के अंदर सबसे पहली बार इसे स्टैब्लिश किया गया था, है ना, अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है, 1934। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये कमेटी क्या रेकमेंड करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स देगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आपको याद रखना है 3 मेंबर्स सरकार चुनती है, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है, और 3 मेंबर्स भैया आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे, ठीक है। इसको लीड कौन करेंगे? इसको लीड करेंगे आरबीआई के गवर्नर। लीड कौन करेंगे? आरबीआई के गवर्नर जो है इसको लीड करने वाले, आरबीआई के गवर्नर इसको लीड करने वाले हैं। कौन बने अभी प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर? कौन है इन प्लेस ऑफ? शक्तिकांता दास जी। शक्तिकांता दास जी की जगह पे किसे आरबीआई गवर्नर बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को भी, है ना, 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक गेट्स लोन, बैंक गेट्स लोन फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम आरबीआई। एक बात बताओ, क्या आरबीआई बैंकों को फ्री में लोन दे देगा? नहीं, है ना। तो कौन से इंटरेस्ट रेट पे देगा? तो रेपो रेट, है ना। ये जो 6.25% हो गया है अब, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भैया बैंक, आरबीआई जो बैंकों को लोन देगा, ठीक है, आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन देने वाला है। तो अब तक रेपो रेट कितना था? 6.5% था, 6.5% था, अब कितना हो गया? 6.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को घटाया गया है। अब इससे होगा क्या? देखो, इससे होगा ये, ठीक है, जब रेपो रेट घटेगा, जब रेपो रेट घटेगा, अगर एक बार बताओ, बैंक को पहले कोई लोन 6.5% रेट पर इंटरेस्ट पे मिलता था, और आपको यानी कि इंडिविजुअल को बैंक लेट्स से 7% रेट पे देता था, ठीक है। अब बैंक को जब ये इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाएगा, बैंकों को जब ये इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए सस्ता पड़ेगा, तो बैंक आपको उधार भी सस्ते रेट में देगा। लेट्स से अब ये 6.25% हो गया है, तो ये 7% से घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे आप लोग डिमांड करोगे, है ना, जिसको गाड़ी खरीदनी होगी वो गाड़ी खरीदने चला जाएगा। अगर यही रेट बढ़ जाता, अगर ये 6.5% से 6.75 हो जाता, तो वैसे आपके लिए भी जो लोन्स हैं वो महंगे मिलते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है भैया? आरबीआई ने बोला है रेपो रेट को 6.25% रखेंगे। सो की हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई की 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि फरवरी 2025 में हो रही है, जहां पे आरबीआई के 3 मेंबर्स होंगे एंड गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स होने वाले हैं। लीड कौन करेंगे? तो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर फिलहाल कौन है? मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। ये शक्तिकांता दास जी की जगह पे आए थे। यहाँ पे रेपो रेट को 6.25% रखा गया है, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है, बैंक रेट है ना को 6.50% रखा गया है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4%, एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इसको 18% एंड एसडीएफ को 6% रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ये फोरकास्ट की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% है एंड इन्फ्लेशन जो है ये 4.2% रहने वाली है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई जहां पे रेपो रेट को भैया 6.25% किया गया। लगातार 11वीं बार आप देखोगे रेपो रेट कितना था? 6.50 था, बट अब जो है वो चेंज किया गया। इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ने वाली है ना, डिमांड जो है वो बढ़ने वाला है। नेक्स्ट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्चेस स्पेशल बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहां पे देखिए सीनियर सिटीजन के लिए है ना प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा, ठीक है। नाम क्या होने वाला है? सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, एंड फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जहां पे आप देखोगे एडिशनल 0.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है आपके फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस कवरेज भी होगा, है ना। बुजुर्ग, आप देखो कि सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो साइबर सिक्योरिटी का, साइबर क्राइम का बुजुर्गों को ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख तक का आपको साइबर इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मेडबडी के साथ भैया कोलैबोरेट किया है एंड उस कोलैबोरेशन से क्या होगा भैया? इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में आपको मेडबडी की भी सहायता मिलेगी। जैसे आप देखोगे 1 ईयर का मेडबडी हेल्थ मेंबरशिप मिलने वाला है, ठीक है। डॉक्टर के साथ आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, है ना। एक फैमिली में कम 4 लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आप देखो अप टू 15% डिस्काउंट इन नेटवर्क फार्मेसीज, अ फुली बॉडी हेल्थ चेकअप एंड 500 वॉलेट बैलेंस विद मेडबडी। तो मेडबडी के साथ आपको 500 का वॉलेट बैलेंस मिलने वाला है, ठीक है। फुल बॉडी चेकअप होने वाला है, साथ ही साथ आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। मेडबडी के जितने भी है ना ब्रांचेस हैं वहां पे आपको, ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। वन इज सेविंग अकाउंट, अदर वन इज फिक्स डिपॉजिट, जहां पे 0.5% इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज सभी बार्स ब्राइटकॉम ग्रुप चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर फॉर 5 साल। तो यहां पे देखिए जो ब्राइटकॉम ग्रुप के है ना सीएमडी थे जिनका नाम था एम सुरेश कुमार रेड्डी, ठीक है, एंड विजय कंचारला जो कि होल टाइम डायरेक्टर और प्रमोटर थे, इनको डिबार किया गया है सभी के द्वारा 5 सालों के लिए सिक्योरिटी मार्केट से, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि 5 साल तक आप सिक्योरिटी मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं भैया? क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, जो डिस्क्लोज नहीं करने वाली इंफॉर्मेशंस थी उनको भी डिस्क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इनको बोला जा रहा है किसी भी लिस्टेड कंपनी, कोई भी सभी से लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनमें भैया आपको पोजीशन भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप देखोगे ₹34 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया गया है सभी के ऊपर, है ना, ऑन ब्राइट सभी के द्वारा, ऑन ब्राइटकॉम एंड 4 अदर्स, है ना। तो सभी के द्वारा टोटल 34 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया गया है 5 कंपनीज के अंदर, जिसमें ब्राइटकॉम भी शामिल है, ठीक है। जिसमें से आप देखोगे रेड्डी और कंचराला के ऊपर कितना 15 करोड़ ईच का पेनल्टी इंपोज किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे ब्राइटकॉम के ब्राइटकॉम ग्रुप के सीएमडी एंड ब्राइटकॉम ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर एंड प्रमोटर को है ना सिक्योरिटी मार्केट से बाहर रखने की बात की जा रही है 5 सालों तक, ठीक है। आई आरबीआई रिलीजेस इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू एड फिनटेक्स। तो सैंडबॉक्स क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट, देखो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, कोई मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो एकदम से मार्केट में नहीं उतारूंगा, उससे पहले मैं टेस्ट करूंगा। तो सैंडबॉक्स एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पे आराम से चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज अ डिटेल फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू प्रोवाइड अ सेफ and protected environment for innovative fintech startups to test their product hypothesis before taking it to market, है ना। तो जो फिनटेक है, जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज है ना, अगर कोई वो प्रोडक्ट बना रही है तो उनको सैंडबॉक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप आराम से चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन टू सैंडबॉक्स। अब इस इन्वायरमेंट को यूज करने के लिए भैया क्या क्राइटेरिया है ना, कौन अप्लाई कर सकता है? तो कंपनी, ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए हो कम से कम, टेक्नोलॉजी शुड बी रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट इन ब्रॉडर मार्केट, है ना, मार्केट में उतारने के लिए रेडी होनी चाहिए।
कंपनी प्रमोटर शुड बी फिट एंड प्रॉपर, है ना, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर। ऐसा जो सैंडबॉक्स का पहला फ्रेमवर्क है सबसे पहली बार अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स में ऐसे सैंडबॉक्स लॉन्च किए गए थे, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेंडिंग में लॉन्च किए गए थे, और उसके बाद फ्रॉड प्रिवेंशन में, ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फिनटेक कंपनीज को, फाइनेंशियल टेक कंपनीज को, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, है ना, कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, अगर वो तैयार है मार्केट में उतारने के लिए, तो उसको टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके लिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 1 लाख रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए, है ना, ब्रॉडर मार्केट में आप उतार देने चाहिए, प्रमोटर्स वेटल प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क सबसे पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट के लिए ऐसा सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया, फिर क्रॉस बॉर्डर, फिर एमएसएमई लेंडिंग एंड फिर फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट इज आरबीआई क्लियर्स टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट आर्म सेल टू फिंडी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फिनटेक फर्म है जिसका नाम है फिंडी, has received approval from the Reserve Bank of India to acquire 100% stake in Tata Communication Payment Solution Limited। तो आप देखोगे फिंडी जो है ना, फिंडी अपने एक सब्सिडरी के मदद से, है ना, अपने सब्सिडरी के थ्रू जो है वो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड की 100% ओनरशिप जो है वो हासिल कर रही है। यानी कि पूरा का पूरा कंपनी ही बेच दिया गया, कितने में, तो 330 करोड़ में। फिर से समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है फिंडी, ठीक है। इसी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है, ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल, यानी कि टीएसआई, ठीक है। इसके थ्रू भैया टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड को खरीदा जा रहा है 100% शेयर से, ठीक है। कितने में, 330 करोड़ में, 300 भैया 30 करोड़ में। एडिशनल अमाउंट 75 करोड़ होने वाला है। ये फिंडी का दूसरा मेजर डील होने वाला है इस साल 2025 का, फिंडी का ये दूसरा मेजर डील होने वाला है। इससे पहले आप देखोगे इसने बैंकेट को एक्वायर किया था, ठीक है। टीसीपीसीएल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क इंडी कैश इन 2013, ठीक है। टीसीपीसीएल जो है वो इंडिया का पहला व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क को, है ना, स्टैब्लिश करने वाली बॉडी है, ठीक है। जिसका नाम क्या था भैया, पहले व्हाइट लेबल एटीएम का इंडी कैश, जो कि टीसीपीसीएल ने स्टैब्लिश किया था। व्हाइट लेबल एटीएम्स आर दोज एटीएम्स जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटी जिसे स्टैब्लिश करती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक फाइनेंशियल टेक कंपनी है जिसका नाम है फिंडी। ये क्या ले रही है भैया, 100% स्टेक एक्वायर कर रही है टीसीपीसीएल के अंदर। किसके थ्रू, तो अपनी एक सब्सिडियरी टीएसआई के थ्रू, ठीक है। आई Next is 121 Finance, an RBI registered NBFC factor has partnered with गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है भैया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, एक ऑनलाइन जेम प्लेटफॉर्म, क्या है, जेम प्लेटफॉर्म, है ना। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसका प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ऑब्वियसली, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसे लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसमें लॉन्च किया था। इससे आप इसके थ्रू आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर गवर्नमेंट को, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को या फिर ऐसी लोग जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक जिसके पास अथॉरिटी हो, है ना, अगर उससे ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स या सर्विसेज खरीदना है तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीद सकती है। तो 121 फाइनेंस एंड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फैक्टर हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ई marketplace, an initiative of the Ministry of Commerce and Industry alongside Perfios and Tata Consultancy Services to bring live the new enhanced version of GEM Sahay। तो यहाँ पे देखिए कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ पे जेम सहाय को लॉन्च किया जा रहा है। दिस 121 फाइनेंस बिकम द फर्स्ट लेंडर ऑन जेम सहाय 2.0। ये एक लेंडिंग एप्लीकेशन, आपको याद रखना है, लेंडिंग एप्लीकेशन है ना। ये क्या है भैया, लेंडिंग एप्लीकेशन होने वाला है। किसका पार्ट है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ही पार्ट है। ये एमएसएमई को, ये जो जेम सहाय है, ये एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेंड करने का काम करता है, ठीक है, उधार देने का काम करता है, ठीक है। So 121 Finance plus Government e-Marketplace partnered to bring live the new enhanced version of GEM Sahay। With this 121 Finance become first lender on GEM Sahay 2.0, ठीक है। तो GEM Sahay 2.0 में उधार देने वाला पहला बॉडी बन गया। तो GEM Sahay 1 में तो बहुत सारे एंटिटीज है, बट GEM Sahay 2.0 अभी लॉन्च हो रहा है। तो इस
पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, ठीक है, उधार देने का काम पहली बार कौन कर रहा है, तो 121 फाइनेंस कर रहा है। जेमसा है, याद रखना, ये वो पोर्टल है, ठीक है, जो कि एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उधार देने में मदद करती है। स्मॉलेस्ट इनवॉइस फाइनेंस बाय 121 फाइनेंस ऑन प्रीवियस वर्जन ऑफ जेमसा है रुपीज 160, ठीक है। तो जो अनपेड इनवॉइस थे, एमएसएमईज के पास क्या होगा, अनपेड इनवॉइस होंगे, वो इनवॉइस को लेके भैया इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे उस पर्टिकुलर इनवॉइस की मदद से ये लोग क्या लेंगे, लोन लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट इनवॉइस जिसको 121 फाइनेंस ने फाइनेंस किया था, वो कितने रुपए का था, 160 रुपए का। चलिए, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024, ठीक है, इंडिया का पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट क्या है, दिखते हैं भैया। सो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024, डेटा कौन रिलीज कर रही है, आरबीआई। डिजिटल पेमेंट इन इंडिया ग्रोन टू 2787 करोड़ ट्रांजेक्शन इन 2024। तो आप 2024 में आप देखोगे, है ना, टोटल जो डिजिटल पेमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 2787 करोड़, है ना। कितने वैल्यू का हुआ है, तो 2758 लाख करोड़ का हुआ है। तो 2758 लाख करोड़ का, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना, 20787, ठीक है। और अब देखो कि 2013 में ये कितना था, 2013 में 222 था, ठीक है। 2013 के अंदर 222 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे थे, वर्थ ऑफ 772 लाख करोड़, ठीक है। और अब देखोगे 2787 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वर्थ 2758 लाख करोड़। रिटेल डिजिटल पेमेंट, रिटेल पेमेंट्स यानी कि भैया कस्टमर एंड मर्चेंट के बीच में जो पेमेंट हो रहा है, कस्टमर एंड मर्चेंट के बीच में जो पेमेंट हो रहा है, तो जो रिटेल पेमेंट इन इंडिया है, ये 16417 करोड़ ट्रांजेक्शन पे पहुंच गया है, ठीक है। पहले कितना था, 162 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2013 में ये 162 करोड़ हुआ करता था, ठीक है। अब कितना, 16416 करोड़ हो गया है। रिटेल पेमेंट की बात हो रही है। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो आप देखोगे क्रेडिट कार्ड्स पिछले 5 सालों में 10.80 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स की बात करेंगे तो इसमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दिसंबर 2024 तक 99.09 करोड़ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिजिटल पेमेंट इंडिया के अंदर कैसा कैसा हो रहा है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ा है, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ा है एज कंपेयर टू 2013, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अंदर भी, डेबिट कार्ड के भी अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ रिटेल डिजिटल पेमेंट जो कस्टमर्स एंड मर्चेंट के बीच में होता है, ये भी इंक्रीज हुआ है। चलिए, शरण हेज 1% क्लब सिक्योर सेबी RIA लाइसेंस। तो यहां पे देखिए, द 1% क्लब सिक्योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस, है ना। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस कौन देगा भैया, सेबी देगा, ठीक है। सेबी आपको क्या देगा, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस देगा, ठीक है। और ये लाइसेंस जो है किसको मिल गया है, 1% क्लब को। द 1% क्लब बिकम वन ऑफ द फर्स्ट फिनफ्लुएंसर लेड प्लेटफॉर्म टू सिक्योर सेबी RIA लाइसेंस। तो पहली फिनफ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है ना, जो कि सेबी का RIA लाइसेंस मिल रहा है। इंडिया नीड्स 1 मिलियन RIAs टू ब्रिज द फाइनेंशियल गैप। इंडिया को भैया, है ना, अपनी जो फाइनेंशियल गैप है इसको ब्रिज करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए भैया किसकी जरूरत है, तो 1 मिलियन RIAs की जरूरत है, ठीक है। RIAs को ही हम लोग क्या 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 बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोलते हैं। इसी को एसेट मैनेजर भी बोला जाता है, इसी को पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोला जाता है, इसी को पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोला जाता है, वेल्थ मैनेजर भी इसी को बोला जाता है ना। वेल्थ मैनेजर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपके बिहाफ में पोर्टफोलियोज मैनेज करेगी, आपके बिहाफ में, है ना। इंडिविजुअल या फर्म के बिहाफ में, इंडिविजुअल या किसी एंटिटी के बिहाफ में पोर्टफोलियो मैनेज करती है, पोर्टफोलियो मैनेज करेगी, पोर्टफोलियो मैनेज करेगी, ठीक है। आइए इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पनामा बिकम्स फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू एग्जिट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ठीक है। देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह लो या कह लो न्यू सिल्क रूट, न्यू सिल्क रूट, ये दोनों इसी का नाम है, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर लिखा रहे कि न्यू सिल्क रूट तो आप यही समझ जाना, ठीक है। इसे अडॉप्ट किया गया था 2013 के अंदर। ये इनिशिएटिव में चाइना क्या करेगी भैया, चाइना 150 कंट्रीज के अंदर, 150 से ज्यादा कंट्रीज में
कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, प्रोजेक्ट्स बनाएगी, जैसे पोर्ट्स बना दिया, रेलवेज बना दिए, ठीक है, एनर्जी के सेक्टर में काम करेगी, अलग अलग सेक्टर में काम करेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करेगी और इस पे काम करने वाली है, ठीक है। 2013 में से लॉन्च किया गया था, ये बात ध्यान रखना। सो ध्यान रहे यहाँ पे पनामा पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है ना, वेनेजुला हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट ले रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट चाइना अक्यूज वॉशिंगटन ऑफ कोल्ड वॉर मेंटालिटी इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि भैया चाइना के द्वारा ब्लेम किया गया था कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है ना, उनकी जो मानसिकता है वो कोल्ड वॉर वाला है। पनामा जो है ये पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि बीआरआई को ज्वाइन की थी 2017 में, ठीक है। बीआरआई को ही हम लोग न्यू सिल्क रूट या फिर वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका, चाइना का 150 से ज्यादा कंट्रीज में चाइना पैसा इन्वेस्ट करेगी, पोर्ट्स बनाएगी, रेलवेज बनाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, एनर्जी के सेक्टर में डेवलपमेंट करेगी, सारा करना, ठीक है। आई डिफेंस अफेयर्स की बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 10,147 करोड़ फॉर पिनाका एम्यूनेशन। तो यहाँ पे देखिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉकेट्स फॉर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए यहाँ पे चीजें परचेज की जा रही है, ठीक है। कितने का है तो 10,147 करोड़ का है। किसके साथ तो देखिए अलग अलग डील हो रहा है, ईएल के साथ हो रहा है, एनएमआईएल के साथ हो रहा है। इसके साथ हम लोग एरिया डिनाइल म्यूनिशन टाइप 1 रॉकेट को परचेस करेंगे और इसके साथ हम लोग हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड MK1 रॉकेट को परचेस करेंगे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में भी है ना बात हो रही है, किसके बीच लिए तो शक्ति सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, शक्ति सॉफ्टवेयर के लिए। fully automated 214 mm Pinaka MLRS battery can deliver a salvo of 72 rockets on target up to 75 km in 44 सेकंड। तो यहाँ पे बता रहा है कि भैया इसका अचीवमेंट क्या है। जो पिनाका रॉकेट है भैया आप देखोगे 75 किलोमीटर तक मार सकता है, एक बार में 72 रॉकेट्स जो है वो छोड़ेगा, है ना, मतलब 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट जो है वो छोड़ने वाला है, 75 किलोमीटर तक के एरिया को हिट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10,147 करोड़ का एक डील साइन किया है, किसके किसके साथ, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है। पिनाका के लिए रॉकेट्स वगैरह परचेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, पिनाका सिस्टम के लिए रॉकेट्स वगैरह परचेस किया जा रहा है। रैंक रिपोर्ट्स की बात करते हैं, इंडिया रिटेन 3rd पोजीशन ग्लोबली फॉर लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, है ना। लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन एक वो सर्टिफिकेशन है ना जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिलता है ना। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बच्चा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिल्डिंग्स हुए, है ना, क्या इसको बनाने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, है ना, क्या ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिलीज हुआ है, या आपकी जो बिल्डिंग है ना, वो कितनी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपकी बिल्डिंग कितना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये देखने का काम कौन करता है, लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो यहां पे देखिए इंडिया एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स फॉर लीड, ठीक है, ये कौन दे रहा है भैया, USGBC, ठीक है। ये कौन सी बॉडी देती है भैया, तो USGBC जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो ये सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। तो इंडिया जो है टॉप 10 में आ चुकी है, इंडिया की रैंकिंग 3rd है विद 370 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस बोथ बिल्डिंग एंड स्पेसेस कवरिंग 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर। तो आप देखोगे 370 प्रोजेक्ट्स, है ना, जिसमें बिल्डिंग्स भी हैं, अदर चीजें भी है, ठीक है। नंबर 1 पे आप देखोगे चाइना 25 मिलियन GSM यानी कि ग्रॉस स्क्वायर मीटर, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे इंडिया हो जाएगी। यूएस को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लीड सर्टिफिकेशन की बात करूं तो इसे ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन INC इंडिया के अंदर मैनेज करती है, ग्लोबली जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मैनेज करती है। तो लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन यानी कि किस देश के अंदर कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इस मामले में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, पहले नंबर पे चाइना, यूएस इस लिस्ट में शामिल नहीं। चलिए, लैंडस्लाइड डैम स्टडीज इन उत्तराखंड, इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहां पे देखिए एक स्टडी हो रहा है, ठीक है, एक स्टडी हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, किसके द्वारा, स्प्रिंगर के द्वारा।
ये स्टडी किया किसने है, तो आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स हैं, एक का नाम है शिवानी जोशी, एक का नाम है श्री कृष्णन शिवा सुब्रमण्यम। ठीक है, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो अलकनंदा नंदा रिवर है ये मोस्ट वल्नरेबल है टू लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम्स। ऐसे नेचुरल डैम्स, ठीक है, ऐसे नेचुरल डैम्स जो कि लैंडस्लाइड की वजह से बने हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, अलकनंदा इज फॉलोड बाय मंदाकिनी, धौली गंगा एंड भागीरथी रिवर्स। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, चमोली फॉलोड बाय रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। ऑल थ्री डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़वाल रीजन में। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, ग्लेशियल मैक्सिमम ये वो पीरियड है ना, जब ग्लेशियर्स और आइस शीट अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पे थे। ठीक है, अगस्त पीक मंथ फॉर लैंडस्लाइड डैम इवेंट कोइंसाइडिंग विद मॉनसून रेन्स। तो अगस्त के टाइम पे आप देखोगे लैंडस्लाइड के इवेंट्स ज्यादा होते हैं। तो देखिए लैंडस्लाइड डैम स्टडी हो रहा है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को तैयार कर रही है आईआईटी रुड़की के दो लोग, एक का नाम है शिवानी जोशी, एक का नाम है श्री कृष्णन शिवा सुब्रमण्यम। ठीक है, कहा जा रहा है कि अलकनंदा रिवर जो उत्तराखंड में बहती है भैया, ये मोस्ट वल्नरेबल है टू लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम्स। ठीक है, मोस्ट लैंडस्लाइड इंड्यूस नेचुरल डैम का मतलब क्या होता है, एक ऐसे नेचुरल डैम्स, ठीक है, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड रिलीजेस नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड रोड सेफ्टी। ठीक है, ये वो बॉडी है जो कि बच्चों के लिए काम करेगी, उनकी शिक्षा के लिए काम करेगी, ये इंश्योर करेगी कि भैया उन तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है, ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा, यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी एट निमहंस। याद करो निमहंस को, है ना, नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला था रिसेंटली, नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला था, है ना, 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड इन्हीं को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिसेफ भी देखने को मिलेगा, डब्ल्यूएचओ भी देखने को मिलेगा एंड निमहंस भी देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि रोड ट्रैफिक इंजरीज है आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन एट एडोलेसेंट, दस 10% ऑफ ऑल रोड क्रैश फैटिलिटीज इन द कंट्री। ठीक है, देश के अंदर जितने भी रोड क्रैशेस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे बच्चों की जान जाने की जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रीजन यही है। एवरी डे नियरली 45 चिल्ड्रन जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, उनकी डेथ हो रही है रोड क्रैश की वजह से। ठीक है, 2022 में आप देखोगे 16,443 फैटिलिटीज आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, 5 मिलियन चिल्ड्रन सफर नॉन फेटल इंजरीज रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एवरी ईयर। नॉन फेटल यानी कि चोट लगा हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है। बिटवीन 2011 एंड 2022 198,236 रोड फैटिलिटीज अकर्ड अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। 75% दिस रोड फैटिलिटी अकर्ड इन 14 से 17 साल। तो आप देखोगे 2011 से लेकर 2022 के बीच में 198,236 रोड फर्टिलिटीज जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें से 75% ऐसे रोड फर्टिलिटीज हैं जो कि 14 से 17 साल की उम्र के बच्चों को। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि निमहंस भी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, आई नेशनल स्टेट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, रूरल होम्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू स्मार्ट होम्स अक्रॉस स्टेट। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, गुजरात ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जहां पे 25,000 रूरल हाउस होल्ड यानी कि गांव के लिए लॉन्च किया जा रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स कैसे बनाया जाएगा, तो ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट कनेक्शन इनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर हर घर कनेक्टिविटी। ठीक है, कौन सा स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, हर घर कनेक्टिविटी, फाइबर टू फैमिली, है ना, ऑप्टिकल फाइबर टू फैमिली। इंट्रोड्यूस ऑन 2024 गुड गवर्नेंस ने, है ना, दिसंबर 2025 25 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, और इसी के अंडर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है हर घर कनेक्टिविटी, जहां पे 25,000 रूरल हाउस होल्ड सब ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड टू डिलीवर 25,000 फाइबर टू होम कनेक्शन। गुजरात पहली स्टेट है ना जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने चूज किया है भारत नेट फेज 3 अंडर स्टेट लेड मॉडल। ठीक है, तो भारत नेट फेज 3 के अंदर गुजरात पहली ऐसी स्टेट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने चूज किया है। ठीक है, भारत नेट क्या है भैया, है ना, भारत नेट का टारगेट क्या, भारत नेट का क्या टारगेट था, ठीक है, टारगेट था कि सभी घरों तक हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, भारत नेट को लॉन्च करने का मोटिव क्या था, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना सभी तक, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। ठीक है, आई
इनक्वाइज टू लॉन्च 2 न्यू सर्विसेज ऑन फाउंडेशन डे, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन ये क्या करेगा, ओशन रिलेटेड आपको जानकारी देगा, ठीक है। फ्लड आ रहा है इसको फोरकास्ट करेगा, ठीक है। फिर फिश से रिलेटेड कौन से एरियाज है जहां पे फिशेस वगैरह ज्यादा है, तो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन ओशन से रिलेटेड देगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज which is going to be an autonomous body which comes under the Ministry of Earth Science has launched 2 new products. One is Hilsa Fishery Advisory Services, other one is Incois Global Ocean Reanalysis, ठीक है। वर्जन 1 टू कमेमोरेट 26 फाउंडेशन डे ऑन फरवरी 3, 2025, ठीक है। तो अपने 26 फाउंडेशन डे के अवसर पर, ठीक है, जो कि ये सेलिब्रेट करेगी 3 फरवरी को, 2 नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। वन इज हिल्सा फिशरी एडवाइजरी सर्विसेज, अदर वन इज इनकोइस ग्लोबल ओशन रीएनालिसिस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप देखोगे, ठीक है, the center also signed and exchanged an MOU with CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, Director General of Shipping, ICR Central Institute of Fishery Education, and letter of intent with Coalition for Disaster Resilient Infrastructure to undertake joint collaborative projects। तो यहाँ पे देखिए डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ पे एक MOU साइन हो रहा है, ठीक है। चलिए, GMR एयरपोर्ट्स ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। देखो, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव ये वो इनिशिएटिव है जिससे लॉन्च कब किया गया था, 1994 है ना, 1994 में से लॉन्च किया था, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है क्या भैया, तो ये 10 प्रिंसिपल्स पे काम करता है ना। यूनाइटेड नेशंस की वो बॉडी जो कि 10 प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, जैसे लेबर राइट के लिए काम करेगी, ह्यूमन राइट के लिए काम करेगी, इन्वायरमेंट की काम करेगी, एंटी करप्शन के लिए काम करेगी। तो GMR एयरपोर्ट्स, ठीक है, इसने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट को, ठीक है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ऑपरेट्स एयरपोर्ट इन, अभी देखो जो GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड है ये दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, गोवा के अंदर एंड इंडोनेशिया के मेडन के अंदर क्या करती है भैया, अपने सर्विसेज अपने एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट्स चलाने का काम करती है। UNGC अनाउंस बाय कोफी अनन, है ना, एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन 31 जनवरी 1999, ऑफिशियल लॉन्च ऑन 26 जुलाई 2000, ठीक है। तो 26 जुलाई को ये ऑफिशियली 26 जुलाई 2000 को ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। कंसेप्ट जो है ये 1994 का था, याद रखना। कंसेप्ट जो है वो 1994 का है, ऑफिशियली लॉन्च हुआ है 2000 में, एंड इसे प्लान किया गया था कब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग में जो कि 1999 में हुआ था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ पे वो बॉडीज रहेंगी, ठीक है, जो कि 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। आइए, एयरपोर्ट्स के अंदर ह्यूमन राइट्स, है ना, एंटी करप्शन के लिए जोमैटो बोर्ड अप्रूव्स नेम चेंज टू एटर्नल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटिटीज काम करेगी। कौन कौन सी भैया, आप देखोगे जोमैटो काम करेगा, ब्लिंकिट काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट काम करेगा एंड हाइपर प्योर काम करेगा, ठीक है। तो 4 ये जो एंटिटीज थी इसको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो जोमैटो टू ऑफिशियली चेंज इट्स पेरेंट कंपनीज नेम फ्रॉम जोमैटो लिमिटेड टू एटर्नल लिमिटेड, ठीक है। आइए, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च द 100-day इंदौर क्लाइमेट मिशन, ठीक है। तो 100 दिनों का इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एक कैंपेन लॉन्च करी है जिसका नाम है इंदौर क्लाइमेट मिशन। कितने दिनों का है, 100 दिनों का है। मोटिव क्या है, वही इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। तो कंजर्व एटलीस्ट 2 करोड़ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 ईयर इन इंदौर, ठीक है। तो आने वाले 1 सालों में, ठीक है, 2 करोड़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सेव करेंगे। टारगेट है भैया इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को 7 से 10% तक कम करना है, ठीक है। मेक 3 से 5 लाख पीपल एनर्जी लिटरेट एंड ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन पीपल, लोगों के अंदर, है ना, बिहेवियरल चेंज लाना है, एनर्जी लिटरेट बनाना है 3 से 5 लाख। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने लॉन्च किया है 10 दिनों का एक कैंपेन। ये कैंपेन में क्या करना है भैया, इंदौर के अंदर जो लोग हैं उनको अवेयर कराना है, इंदौर के अंदर जो लोग हैं उनको लिटरेट करना है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए। और ऐसा जब हम करेंगे तो टारगेट क्या है हमारा टारगेट है कि 2 करोड़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है आने वाले 1 सालों में, 7 से 10% तक कंजप्शन को रिड्यूस करना है, 3 से 5 लाख लोगों को जो है लिटरेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ IMC यानी कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन जो है इसके लिए एक MOU साइन कर रहा है, ठीक है।
जो कि 1 दिसंबर 2024 से लेकर 10 मार्च 2025 तक चलने वाली है। ठीक है, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, जिसको हेड कौन कर रहे हैं भैया, चेतन सिंह सोलंकी। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया का नाम भी के नाम से भी जाना जाता है। एज पर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, एवरेज जनरेशन ऑफ गार्बेज इन ईयर बाय हाउस होल्ड, है ना, एक आम घर, एक हाउस होल्ड, एक घर जो है वो 150 से लेकर 180 केजी, है ना, गार्बेज जो है वो पूरे साल में जो है वो जनरेट करता है। एवरेज जनरेशन ऑफ कार्बन एमिशन पर फैमिली जो है वो 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बन एमिशन, एक परिवार 10,000 कार्बन एमिशन कर रहा है। ठीक है, 150 से लेकर 180 किलो तक, है ना, पूरे साल में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आई नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन। ठीक है, सफाई कर्मचारी के लिए भैया, है ना, तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई। ठीक है, ये क्या करने का काम करेगा, है ना, जो सफाई कर्मचारी है वो किस हेल्थ कंडीशन में रह रहे हैं, है ना, सारी चीजें। ठीक है, सो कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, बार बार एक्सटेंड हुआ है ये। ठीक है, 2022 में इसका टेन्योर खत्म हो गया था, फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, अब फिर इसका कमीशन का इसका टेन्योर खत्म हो गया था, फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो मार्च 2028 तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। 51 करोड़ का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट टेन्योर ऑफ ये जो कमीशन है ये 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाला था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के अंडर ये काम करने वाला है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट इज इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी इंक्रीज 35 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड, है ना, तो पास्ट डिकेड यानी कि 10 साल। ठीक है, तो आप देखो कि इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है ना, चाहे वो इंस्टॉल्ड हो चाहे कैपेसिटी हो, ये बढ़ रहा है। तो इंडिया सरपास्ड 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, जो कि पहले 2014 में 2.82 गीगावाट था। पहले हमारी इंस्टॉल्ड, है ना, हमारी इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी कितनी थी, तो 2.82 किलो गीगावाट, अब कितनी है, 100 गीगावाट पार हो चुका है। ठीक है, ऐसे ऐसी सोलर पावर प्लांट्स भी है, विंड पावर प्रोजेक्ट्स भी है, थर्मल भी है। ठीक है, बट सोलर की बात हो रही है। शेयर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, है ना, इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सोलर एनर्जी का है। ठीक है, कितना, 47%। अगर हमें हमारी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लेट्स से भैया 200 गीगावाट की है, 200 गीगावाट की है, तो इसमें से 47% शेयर जो है वो किसका है, सोलर का है। फिर विंड का अलग है, थर्मल का अलग अलग है। ठीक है, हाईएस्ट इन यूटिलिटी स्केल इंस्टॉलेशन, सबसे ज्यादा आप देखोगे जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है हमारी, है ना, सबसे ज्यादा आपको राजस्थान के अंदर, फिर गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और एमपी देखने को मिलेगा। रूफटॉप सोलर सेक्टर जो है इसके अंदर 53% इंक्रीमेंट देखने को मिला है इंस्टॉलेशंस में, यानी कि लोग रूफटॉप सोलर पैनल्स जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक स्कीम भी है, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, ये 2024 में 60 गीगावाट है। ठीक है, 2014 में कितना थी, 2 गीगावाट। आई अवार्ड रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, बीसीसीआई का नमन अवार्ड। ठीक है, नमन अवार्ड, तो नमन अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। मुंबई के अंदर फंक्शन हुआ, सो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स दे रही है। ये अवार्ड सेरेमनी 1 फरवरी 2025 को मुंबई में हुआ। यहाँ पे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर जी को मिल रहा है। पॉली उमरीगढ़ अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिल रहा है मेंस कैटेगरी में। विमेंस कैटेगरी में आप देखोगे स्मृति मंदाना को मिल रहा है। जसप्रीत बुमराह को ये तीसरी बार, स्मृति मंदाना को चौथी बार। ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेंस कैटेगरी में सरफराज खान, वुमेन्स कैटेगरी में आशा शोभना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दे रही है रविचंद्र अश्विन को। हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआईस विमेन में स्मृति मंदाना को मिल रहा है। हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआईस विमेन में दीप्ति शर्मा को। बेस्ट अंपायर डोमेस्टिक क्रिकेट में अक्षय तोत्रे। ठीक है, उसके बाद लाला अमरनाथ अवार्ड बेस्ट ऑलराउंडर की कैटेगरी में मिल रहा है रणजी ट्रॉफी में तनुष कोटियन को। बेस्ट परफॉर्मेंस बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे आपको मुंबई को मिल रहा है ना, मुंबई की टीम को मिल रहा है बेसिकली। स्कीम्स इनिशिएटिव की बात करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस मल्टीपल इनिशिएटिव टू एम्पावर गर्ल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे मल्टीपल इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च कर रही है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स क्या क्या है, निर्भय कड़ी स्कीम, है ना, एम्स टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी फॉर गर्ल्स।
गर्ल्स के लिए सोसाइटी डेवलप करना, मतलब गर्ल्स मतलब गर्ल्स सुरक्षित रहे वगैरह। मो गिल्हा जिया स्कीम, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना है, सेक्स सिलेक्शन को एड्रेस करना है। मतलब सेक्स सिलेक्शन होता है ना कि मतलब पहले से पता कर ले, उसके बाद फिर बच्चे को मार दिया जाता है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद कल्पना आविजन स्कीम, ठीक है, मॉनिटर्स एडसोलेंट गर्ल्स जिनकी उम्र 10 से 19 साल की है, चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे रोकना है। स्वर्णा कलिका स्कीम, ठीक है, रेज अवेयरनेस इन विलेजेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा। वीरांगना स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एडसोलेंट गर्ल्स थ्रू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। सो सभी स्कीम्स जो है वो लड़कियों के लिए, ठीक है। आइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्वावलंबनी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन असम, मेघालय, मिजोरम। तो इन स्टेट्स के अंदर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, इंट्रोड्यूसिंग 600 फीमेल स्टूडेंट्स टू एंटरप्रेन्योरशिप एज अ विएबल करियर ऑप्शन। तो लड़कियां, महिलाएं भी जो है एंटरप्रेन्योर बने, इसके लिए यहाँ पे स्वावलंबनी नाम की एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है असम, मेघालय एंड मिजोरम के अंदर, है ना। 600 लड़कियों को यहाँ पे चुना जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज माझी, मोहन चरण माझी ने लॉन्च किया है विकासशीता गांव, विकासशीता उड़ीसा स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए मोहन चरण मांझी जी ने विकासशीता गांव, विकासशीता उड़ीसा स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए? तो रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 साल के लिए लॉन्च किया जा रहा है। 5,000 करोड़ का टोटल आउटले होने वाला है एंड 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,000 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो स्पेस किड्स इज प्लानिंग टू हैव एन ऑल वुमेन साइंटिफिक लूनर मिशन कॉल्ड शक्ति सट। तो यहाँ पे लूनर मिशन है ना, मून मिशन है, ठीक है, जहां पे सभी महिलाएं होंगी, ठीक है। तो स्पेस किड्स टू हैव एन एरोस्पेस कंपनी टू हैव एन ऑल वुमेन साइंटिफिक लूनर मिशन, जिसका नाम है शक्ति सैट बाई सितंबर 2026। इन दिस फीमेल स्टूडेंट In this, female students in class 8 and 9 from 108 countries will work alongside company's team. तो आप देखोगे 108 कंट्रीज के लोग यहाँ पे। शक्ति सेट will include an orbiter, a lander and a propulsion module। तो ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा, पेलोड 80 kg होगी। CSR फंडेड प्रोजेक्ट होने वाला है। स्पेस किड प्लस इन स्पेस के बीच में यहाँ पे आप देखोगे MOU भी साइन हो रहा है। आजादी सैट मिशन, इसको फरवरी 2023 में स्पेस किड्स ने लॉन्च किया था। सैटेलाइट मेड बाय 750 गर्ल फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, है ना, जिसके अंदर एक सैटेलाइट बनाया गया था, गवर्नमेंट स्कूल्स की लड़कियां ने मिलकर बनाया था 750, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस किड्स ऑल विमेन साइंटिफिक लूनर मिशन जो है वो लॉन्च करने वाली है। गूगल अनवील्स इंप्रूव्ड AI वीडियो जनरेटर VO2 टू राइवल ओपन AI का सोरा। तो यहाँ पे वीडियो जनरेटर, ठीक है, तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वीडियो जनरेटर, जिसका नाम क्या है? VO2, ठीक है। ऑल्सो इसने इमेजिन 3 को भी लॉन्च किया है, विच इज गोइंग टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट इमेज जनरेशन टूल टू क्रिएट रियलिस्टिक फोटो, ठीक है। रियलिस्टिक इमेजेस के लिए यहाँ पे इमेजिन 3 एंड VO2 किसके लिए अभी है? वीडियो जनरेटर। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान चाइना इंक MOU फॉर लूनर मिशन 2028। तो चाइना की स्पेस कंपनी एंड चाइना की स्पेस कंपनी एंड पाकिस्तान की स्पेस कंपनी जो है, स्पेस एजेंसी जो है, वो कोलैबोरेट कर रही है, ठीक है। किसके लिए? चाइना का पहला लूनर मिशन के लिए, ठीक है। और मिशन का नाम क्या होगा? देखो चाइना का मिशन होगा, बट पाकिस्तान भी यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही है। चंग-ई 8 मिशन इसका नाम होने वाला है, जिससे सुपर को डेवलप करेगी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इट विल बी डिप्लॉयड एट लूनर साउथ पोल एज पार्ट ऑफ चंगी 8 मिशन शेड्यूल फॉर लॉन्च इन 2028, ठीक है। तो मून के साउथ पोल प्लान करेगी, जैसे चंद्रयान 3 था मून के साउथ पोल पे, वैसी चंगी 8 मिशन जो है वो चाइना एंड पाकिस्तान मिलकर लॉन्च कर रही है, ठीक है। 2028 में से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज इसरो अनवील्स फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट IIT हैदराबाद। तो यहाँ पे 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर की मीटिंग हुई, कहां पे? IIT हैदराबाद के अंदर, जहां पे इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस के लिए, ठीक है, फीस्ट सॉफ्टवेयर को यहां पे लॉन्च किया है, जिसे डेवलप किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना। ऑल्सो आप देखोगे प्रवाहा, है ना,
प्रवाहा being developed by VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इज गेटिंग रेडी फॉर कमर्शियल लॉन्च। ठीक है, प्रवाहा जो है ये भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर है, ये भी जो है रेडी है कमर्शियल लॉन्च के लिए। इसको भी किसने बनाया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, अमाउंट्स एग्रीमेंट की बात करते हैं। इंडिया पेज 37.64 मिलियन टू यूएन रेगुलर बजट फॉर 2025। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कोई काम जॉब तो करता नहीं है, बट पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया के लिए सेफ्टी हो गया, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट से लॉन्च करता है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, है ना, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है। तो उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? तो जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो उसे फंडिंग करते हैं। ठीक है, तो सब देश का एक बजट होता है जो डिसाइड होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, है ना। कौन सा देश कितना फंडिंग देने वाला है इस साल, ये डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, कितने का बजट होता है? तो 3 बिलियन, 4 बिलियन, 2.5 बिलियन, है ना, इतने का बजट होता है। तो इंडिया पेड $37.64 मिलियन टू यूएन रेगुलर बजट फॉर 2025 एंड मेड दिस पेमेंट ऑन 31 जनवरी 2025। ठीक है, तो अपना बजट का पूरा पैसा जो है यूनाइटेड नेशंस को दे दी। इंडिया जॉइंट ऑनर रोल ऑफ 35 मेंबर स्टेट्स हु पेड द रेगुलर बजट असेसमेंट इन फुल विद इन 30 डेज ड्यू पीरियड स्पेसिफाइड इन यूएन फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो यूनाइटेड नेशंस की कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस है ना, कि भैया कौन पैसा दे रहा है, तो इंडिया कौन पैसा टाइमली दे रहा है। ठीक है, मतलब इस दिन तक देना है, उससे पहले अगर आप दे रहे हो, ऐसी कंट्रीज कितनी है? 35 है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, डेडलाइन से पहले पैसा दिया जा रहा है। एमओयूज की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एमओयू साइन कर रही है टू एनहांस कैपेसिटी फॉर डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, डीकार्बनाइजेशन की यहां पे बात हो रही है। तो IICA प्लस CMAI एक एमओयू साइन कर रही है न्यू दिल्ली के अंदर टू इक्विप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर, academicians with necessary knowledge and expertise to navigate India's evolving carbon market। ठीक है, कार्बन डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को रिड्यूस करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। मिसलिनियस न्यूज की बात कर लेते हैं तो NSDC इंटरनेशनल एकेडमी खोला गया है, कहां पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर। एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेस्ड रिसर्च फैसिलिटी IIT मद्रास के अंदर। उसके बाद डालियान जिनजुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना में स्टैब्लिश हो रहा है। इंडिया का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा में हो रहा है मेला। हेलियोस लेजर वेपन, है ना, लॉकहेड मार्टिन, ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, यूएसए की। नॉर्थ इंडिया की पहली 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश के दबहोटा में डेवलप किया जा रहा है। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। नो योर आर्मी मेला कहां पे हुआ है? पुणे के सदन कमांड में। 725.5 मीटर लॉन्ग अंजी खड़ ब्रिज, ठीक है, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज होने वाला है, ये जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मिसलिनियस न्यूज। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अब कल सुबह 8 बजे अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। एंड बहुत जल्दी आपकी वीकली सेशन भी आ जाएगी। ठीक है।